अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम साजिद अली है और आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं, लेकिन वो बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एडवांस नहीं है। मतलब मुझे एडवांस नहीं लग रही, लेकिन जो बंदे पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा ये एडवांस लगने वाला है, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट नोड्स को डिस्कस करना है। मैं अब इसमें ये भी कर सकता था कि मैं भाई एक और वीडियो बना देता, जिस तरह पिछली वीडियो मैंने बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने एपीआईज को एक्सप्लेन किया था, उसमें प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया था। तो अभी 10 क्लासेस और चल सकती थी कि जिसमें हम इस तरह मैं एक्सप्लेन ही करता जाऊं और बंदा अगला बोर हो जाए कि यार पहला जो मेन काम है वो कब स्टार्ट होगा। तो मेन काम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस मेन काम के दौरान ही मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस किस तरह के नोड्स होते हैं, किसका क्या काम होता है। तो ये एक मजे की चीज बनने वाली है, क्योंकि मुझे ये वे ऑफ टीचिंग बड़ा पसंद है। तो अल्लाह करे आपको भी पसंद आए। तो इस वीडियो का जो मैं डेमो दिखा देता हूं कि यार इसमें हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये बहुत ही सिंपल सा नोड है और ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है। ये आपने सारी वीडियो देखनी है तो आपको इंफॉर्मेशन बड़ी मिलने वाली है। अब बाय द वे, ये अगर आपने नोड ये वाला वर्क फ्लो लेना है ना, बना बनाया वर्क फ्लो, ये मैं ना डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे डाल दूंगा, लेकिन वो जिप फाइल होगी। उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक पासवर्ड होगा जो कि इसी वीडियो के अंदर ही चल रहा होगा। कभी कहीं पे कुछ नंबर शो हो रहे होंगे, कहीं पे कुछ नंबर शो हो रहे हैं। ले जी, मसला बन गया आपके लिए कि आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगी, तभी कोड निकाल के आप वो लगा सकेंगे अगर आपको ये चाहिए वर्क फ्लो। तो अच्छा, वर्क फ्लो का डेमो मैं दे देता हूं कि आपने यहाँ पे ये टेस्ट के ऊपर ऐसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म के अंदर मैंने अपना नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने जुनैर का नाम लिखा है और जुनैर ने यहाँ से हमारे पास से कुछ चीज बाय की है। फॉर एग्जांपल उसने शू बाय किए हैं और कोई ना कोई रिव्यू दिया है यहाँ पे। अगर अब मैं आपको ये रिव्यू पढ़ाऊं ना, तो रिव्यू बड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि आई बॉट दिस प्रोडक्ट बट आई गॉट वेरी लेट। इंग्लिश को आप फोकस ना करें, इंग्लिश भी कोई इतनी ख़ास नहीं लिखी कि वो जी डिलीवरी इसकी वो बड़ी लेट थी, बट एंड ओवरऑल इट इज़ गुड बट आई एम नॉट impressed, so I may be not recommend to anybody। तो अगर आप देख सकें इसमें स्पेलिंग की में मिस्टेक है। तो ये सारी चीज़ें कौन इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाला है? हमारा चैट जीपीटी या डीपसीक। हमने जैसे इसको ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ, तो मेरा वर्क फ्लो चला है। वर्क फ्लो चलने के बाद गूगल शीट के ऊपर डाटा सेव होगा। और डाटा किस तरह का सेव होगा? देखिए, जुनैर ने शू बाय किया और ये उसने रिव्यू दिया, और उसने जो मेन काम क्या है हमारे इस एआई एजेंट का, ये काम है कि उसने एनालाइज करके बताना कि यार ये पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। इसमें सीन ये है कि अगर आप के पास ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरे पास ये 50 प्रोडक्ट्स हैं और वो काफी ज्यादा सेल होती हैं और डेली के 100-200 मुझे रिव्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस रिव्यूज को मैंने एनालाइज करना है कि वो पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। अभी वो 10, 12 या 15 या 50 रिव्यूज आते हैं, वो डेली के 50 को रीड तो नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, उसको एक एआई बॉट बना के देंगे, एआई एजेंट बना के देंगे। एजेंट से उसको वो यहाँ से फिल्टर लगा के देख लेगा कि इसने नेगेटिव रिव्यू दिया है, तो वो उस नेगेटिव रिव्यू को पढ़ के उनके साथ कांटेक्ट करके उसका मसला सॉल्व कर सकता है। तो ये हमारी लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ना अब यहाँ पे N10 पे आ जाना है, ठीक है। इंस्टॉल करना आपने सीख लिया है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डिप्लॉय करना है अपनी लोकल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे आई बटन के अंदर वो कोई होगा, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से आपने वीडियो देख लेनी है। उसके बाद एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें APIs का मैंने बताया था, वो भी आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है। ये N10 मैंने ओपन कर लिया है, लोकली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद मैंने क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से मैंने अपना पहला वर्क फ्लो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले 2-4 चीज़ें जो आपने बड़ी ध्यान से जो है ना वो नोट करनी है कि आपने बार बार इसको सेव करते जाना है। कोई ऑटो सेव की यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपने बार बार इसको ना सेव करते जाना है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आपने इसका कोई भी नेम दे लें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बना रहे हैं कि सेंटीमेंट एनालाइजर, ठीक है। सेंटीमेंट एनालाइज किस तरह कर सकते हैं हम, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यहाँ पे सेंटीमेंट एनालाइजर, ठीक है, स्पेलिंग के लिए माफ़ी कर दीजिएगा, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्लासेस हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, टू द पॉइंट। तो पहली
जो हमारी क्लास थी, पहला जो हमारा चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर नोड्स क्या होते हैं। अब ट्रिगर का मतलब क्या है वो मैंने डिटेल से बता दिया, वो भी यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम मेन काम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिगर, ये वाला जो हमारा वर्क फ्लो, ये ट्रिगर कैसे करना है। देखिए, जब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक वेबसाइट का लोगो डिजाइन करवाया एक बंदे को। उसने मुझे कहा कि भाई मुझे अपना रिव्यू दे। रिव्यू के लिए उसने मुझे एक फॉर्म सेंड किया। तो वो जो फॉर्म है वो एक ट्रिगर के तौर के ऊपर उसने यहाँ पे एक्ट करना है। तो ये जैसे गूगल फॉर्म होता है, ठीक है, नहीं पता तो इग्नोर कर दे, लेकिन जिनको पता है वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो गूगल फॉर्म जिस तरह हम बनाते हैं, यहाँ पे भी हम एक फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ। तो ये देखें N8N फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, और ये एक ट्रिगर एक नोड है, और ऑन ये यहाँ पे एक्शन भी इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं, और ये एज अ ट्रिगर भी इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ट्रिगर नोड्स की। तो मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये एक नोड यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने पीछे बैक जाना हो तो ये यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये मेरे पास एक नोड बन चुका है। मैं डबल क्लिक करके इसको पकड़ा, यहाँ पे ले आया। ओके, अच्छा, अब ये क्या है, इसमें तो एरर आ रहा है। तो हमने सबसे पहले इसका एरर सेट करना है। यहाँ पे इसको छोड़ दें, ऑथेंटिकेशन को छोड़ दें। अच्छा जी, यहाँ पे फॉर्म का टाइटल क्या है, ठीक है, रिव्यू। ठीक, मैं फॉर्म का एक टाइटल दे रहा हूँ। फॉर्म के ऊपर जो टाइटल लिखा होता है वो मैं इसको रिव्यू फॉर्म, इसका मैंने नाम रख दिया। डिस्क्रिप्शन में कोई सी भी डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज़ गिव मी योर ऑनेस्ट रिव्यू, राइट। कुछ भी आप लिख सकते हैं, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, जो अभी आपको बेहतर लगे। तो पहली जो फील्ड होगी उसका नाम वो हो, वहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया। और इसकी जो एलिमेंट का मतलब ये किस तरह का एलिमेंट होगा, जो पहली फील्ड बनेगी, अभी आपको दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जो पहली फील्ड बनेगी उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, वहाँ पे कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे, वहाँ पे कोई डेट एंटर करेंगे। तो वो यहाँ से हम फॉर्मेट उसका यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन जाएगी, ईमेल का भी, डेट का भी, फाइल अटैच होगी। जो हिडन फील्ड है, ये अगर हिडन फील्ड आपने बनानी हो तो नंबर्स, पासवर्ड, जो भी आपको लगे। मैं सिर्फ इसको टेक्स्ट छोड़ता हूँ क्योंकि ये नाम है, तो नाम एक टेक्स्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये प्लेस होल्डर है, आपने इसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको 1 मिनट के लिए छोड़ो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टेस्ट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक फॉर्म खुल गया। तो ये ऊपर जो है ना, रिव्यू फॉर्म लिखा हुआ है, और ये वही टाइटल है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा। और यहाँ पे क्या है, प्लीज़ गिव मी योर ऑनेस्ट रिव्यू। तो यहाँ पे वो रिव्यू आ गया। जैसा कि मैं फील्ड की बात कर रहा था कि आपने यहाँ पे फील्ड बनानी है, या ये वाली फील्ड है, और यहाँ पे मैं कॉलम कुछ भी डाल सकता हूँ। नाम, मेरा नाम है साजिद, ठीक है। उसको आप फुल नेम कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने डाला और मैंने इसको कैंसिल किया। जैसे ही मैंने मतलब इसको अपना फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें आ गई। पहले फील्ड आ गई, ठीक है, फिर उसकी सबमिटेड डेट और टाइम शाम, ये वो चीज़ें सारी आ गई। और फॉर्म का मोड क्या है, टेस्ट मोड है, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट किया है, ठीक। अच्छा, अब एक फील्ड तो इसमें ऐड होगी। अब इसमें हम मोर फील्ड्स ऐड करेंगे और फील्ड्स ऐड करेंगे। ओके, फर्स्ट नेम, इसको हम कह देते हैं फुल नेम, ठीक। अच्छा, अब इसको हम कह देते हैं, इस फील्ड का नाम है जी प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट आपने बाय की वो यहाँ पे लिख देगा। और यहाँ पे फिर अगेन एक और फील्ड हम ऐड करेंगे, रिव्यू, ठीक। क्या वो बंदा रिव्यू क्या देना चाह रहा है, ये भी टेक्स्ट की फॉर्म में हम दे सकते हैं। अब इसको हम कम्प्लेक्स बना सकते हैं, बड़े मजे की चीज बन सकती है। वो सारी मजे की आपने खुद ही बनानी है। मैंने क्या किया है, आपको एक आइडिया दिया है कि भाई कैसे कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे तो चीजें कम्प्लेक्स होती जाएंगी। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है, तो ये स्टार्ट में इसी तरह इजी सा सीन होगा, चीजें कम्प्लेक्स नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ये कम्प्लेक्स होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं सब कुछ। ओके, ये सब कुछ छोड़ दिया। ये प्लेस होल्डर मैंने नहीं बताया, सिंपल रखा है, ठीक है। रिस्पॉन्स व्हेन के जब वो सबमिट करे कोई बंदा
फॉर्म को। वर्क फ्लो फिनिश्ड क्या चीज़ है, मतलब फिनिशेस, अगर कोई दूसरा वर्क फ्लो फिनिश हो तब इसका रिस्पॉन्स हो, ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही चीज़ है। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने सब कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पे बैक के ऊपर आएंगे और यहाँ पे टेस्ट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी नोड्स होंगे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएंगे। देखें ये फर्स्ट है, मैं अपना नाम लिखता हूँ साजिद अली, ठीक है, और प्रोडक्ट मैंने वॉच बाय की थी और दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, ये मैंने एक रिव्यू दे दिया, राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट का बटन दबाया और मेरा वर्क फ्लो बिल्कुल ठीक है जी, मेरा वर्क फ्लो बन गया, राइट। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने जैसे मैंने बताया कि हमने सेंटीमेंट्स को एनालाइज करना है। एक शॉपिफाई का स्टोर है, वो बंदा आपको रीच आउट कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास जो है हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 1000 प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के बहुत से शॉपिफाई स्टोर्स मिल जाएंगे। और वो बंदा चाह रहा है कि भाई हर 100 शॉपिफाई स्टोर के जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है, या इम्पोर्टेंट को छोड़ो, सारे प्रोडक्ट्स की वो एक समरी चाह रहा है कि भाई हर प्रोडक्ट के बारे में मेरे क्लाइंट जो है वो क्या सोच रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको ये सारी स्टोरी स्टार्ट में बता दी, सेम सीन है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बंदा हूँ, मैं कहता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अब इसमें मैंने सिंपल सीधी सी बात कर दी है कि यार ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव चीज है, अब इसको मैं बोलता हूं दिस इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट, तो ये एक नेगेटिव चीज है। अब जो न्यूट्रल सी चीज है, या एक बंदे ने रिव्यू दिया बड़ा लंबा चौड़ा, 2 लाइनों का, 3 का या 5 लाइनों का, अब वो 5 लाइनों के रिव्यू को वो एक बंदा जो हमारा क्लाइंट है वो हमें हायर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैनुअली हम काम करते तो हम क्या करें, वो 5 लाइनों को पढ़ूंगा मैं, पढ़ने के बाद मैं एक फाइनल डिसीजन दूंगा कि ये गुड रिव्यू है या बैड रिव्यू है। तो कितना लंबा चौड़ा काम है, उस लंबे चौड़े काम को हमने शॉर्ट किस तरह करना है, एआई की मदद से। तो एआई की मदद से अगर हमने करना है, अच्छा अब इस सारे काम को हमने क्या करना है, ओपन एआई, चैट जीपीटी या क्लॉड से या डीप सीक से इसको ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और नोड ऐड करूंगा, उस नोड का नाम होगा बेसिक एलएलएम चेन, ठीक। अच्छा, अब एआई एजेंट जो मैंने आपको बता दिया था कि एआई एजेंट एक्चुअली क्या करता था कि एआई एजेंट में यहाँ से हम इनपुट डालते थे, ठीक, और यहाँ पे एक वो मॉडल अटैच किया जाता था। कौन सा मॉडल हो सकता है, एलएलएम मॉडल कोई भी हो सकता है, ओपन एआई या डीप सीक या कौन सा। यहाँ पे वो टूल्स लगे हुए थे, ठीक, यहाँ पे टूल्स लगे हुए थे, एआई एजेंट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा आउटपुट था। अब ये जो बेसिक एलएलएम चेन है ना, ये उससे ज़रा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे इनपुट तो आएगी ही आएगी, उसके बाद यहाँ पे हमने एक मॉडल अटैच करना है। मॉडल में आप कोई सा भी मॉडल अटैच कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर लें, डीप सीक कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, जो फर्स्ट वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया था, तो वहां पे मैंने आपको ओपन राउटर यूज करना सिखाया था। तो मैं ओपन राउटर लिख के सर्च करता हूं, यहाँ पे ये वाला मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने जो क्रेडेंशियल्स ऐड किए थे वो वीडियो आपने जाके दोबारा देख लेनी है। अगर कोई बंदा ये पहली दफ़ा देख रहा है तो पहली वीडियो भाईजान वो जाके देख लेना। तो यहाँ से मैं अपना कोई भी फ्री मॉडल कर रहा हूँ अटैच, ठीक, मैंने फ्री लिखा है। फ्री लिखने के बाद ये सारे मेरे पास आ गए, चलो मैंने ये अटैच कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपने ओपन राउटर को डाल लेना है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि एक काम मेरा ये फर्स्ट नोड ये जब करेगा उसके बाद ये ट्रिगर होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो इनपुट चैट लिखा हुआ है ना, तो चैट तो पीछे से हो नहीं रही, हमने कोई चैट मॉडल अटैच नहीं किया हो। तो मैं इसको क्लिक करके डिफाइन बिलो करूँगा और यहाँ पे क्या होगा, मैं एक प्रॉम्प्ट, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना वो कहाँ से उठ के आएगा, वो मेरा प्रॉम्प्ट आएगा ये रिव्यू वाली फील्ड से, ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये इसके अंदर एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम इसमें क्या करना है, मैंने एक और प्रॉम्प्ट ऐड करना है जो कि इसके सिस्टम का प्रॉम्प्ट होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इस तरह करता हूँ, ये एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करके ना, ये जो छोटी सी चीज़ है इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक बड़ी सी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ प्रॉम्प्ट, जो मैंने अपने एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि यू आर एन एक्सपर्ट इन
sentiments analyzing, ठीक है. I will provide you the reviews given by customers. You have to analyze those and give me your answer. Your answer should be in a single word. Positive or नेगेटिव. सो दैट्स इट. ये आपने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दिया. आप अपना प्रॉम्प्ट कुछ भी लिख सकते हैं. ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया. अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रन का बटन दबाऊंगा, टेस्ट का बटन दबाऊंगा. तो ये मेरा वर्क फ्लो, ये वाला जो नोड है उसको वो टेस्ट करेगा, रन करेगा. रन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा आंसर आ चुका है पॉजिटिव. कैसे कि दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. अब गुड का मतलब पॉजिटिव होता है. हाँ, पॉजिटिव होता है. उसको पता है ओपन राउटर को, डीप सीक को पता है. तो इसलिए उसने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया. लें जी, हमारा एआई एजेंट बन गया. सिर्फ 2 नोड डालें और एआई एजेंट बन गया. अब सीन ये है कि भाई इतना तो हम क्लाइंट को नहीं ना दे सकते. तो ये जो पॉजिटिव उसने यहाँ पे जो लिखा है, ये जो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा, इसको हमने कहीं ना कहीं तो लेके जाना है ना. तो कहाँ लेके जाना है ये मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेता हूँ. अच्छा, अब सीन ये है कि भाई हमारा तीसरा नोड यहाँ पे आएगा. अब थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से समझना है कि यहाँ पे मैं डालूंगा गूगल शीट का. ठीक, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो गूगल शीट के अंदर मैंने एक नई रो ऐड करनी है, एक नई लाइन ऐड करनी है. जब कोई बंदा आके रिव्यू देगा, मेरा जो चैट जीपीटी होगा या कोई भी एलएलएम होगा उसको एनालाइज करेगा और अपना रिजल्ट पेश करेगा. वो जो रिजल्ट पेश करेगा ना, उसको हमने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है. तो कहाँ पे स्टोर करना है, उसका लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल शीट बना लेते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने गूगल शीट लिखा है. ये देखें, गूगल शीट लिखा है. लिखने के बाद ये आ गया. हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, हमने यार एक नई रो ऐड करनी है. अपेंड रो इन द शीट. इसके ऊपर मैंने ऐसे क्लिक किया है. अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, अगर आपने फ्री ट्रायल लिया हुआ है ना NA10 का, कोई मसला नहीं है, बड़ी आसानी से ये 1 मिनट का काम है. लेकिन अगर आपके पास फ्री का अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले अपनी जीमेल की, अपनी गूगल शीट की APIs ऑन करनी पड़ेगी. APIs क्या होती है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था. तो APIs को ऑन करना है, गूगल कंसोल के साथ कनेक्ट करना है, क्लाइंट आईडी बनानी है, सीक्रेट की बनानी है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट यू हैव टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ऐसे करके क्लिक किया. अगर आप यहाँ पे चेक करे हो तो मेरे क्रेडेंशियल ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है. तो मैं आपको दिखाने के लिए एक और क्रेडेंशियल बनाता हूँ. यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया. उसके बाद क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर ऐसे मैंने क्लिक किया ना. जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये देखें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे खुल के आ जाएंगी. अच्छा, आप इसी के ऊपर क्लिक किया रहने दें, इसको मत छेड़ें. यहाँ पे क्या है, ये OAuth रीडायरेक्ट URL है. इसका क्या करना है, यहाँ पे क्लाइंट की आईडी है, क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट की है, 3-4 चीज़ें. इनको हम आहिस्ता आहिस्ता से समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, इसका ना कोई नाम चेंज कर लो. मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम चेंज करके इसको फॉर टेस्ट पर्पस के लिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, याद करने के लिए ना. अब देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लोज करता हूँ ना, ये यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ गूगल शीट अकाउंट. अगर मैं कोई नाम नहीं ना सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे गूगल शीट अकाउंट फिर से आ जाएगा. ठीक है, 1 मिनट, ये क्रिएट न्यू गूगल शीट अकाउंट 2. अब आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये कौन सी जीमेल अटैच की हुई है. तो इसके लिए बेहतर ये है कि इसका मैं नाम चेंज कर दूँ. इसका नाम मैं रख देता हूँ, हाँ, मैं इसका ना जो दूसरे वाला जो अपनी दूसरी ईमेल है वो वाला इसका नाम रख लेता हूँ, गूगल शीट फॉर एग्ज़ाम्पल हम तुम कर देते.
जी हम तुम कर दिया मैंने इसको। क्लाइंट क्या नाम है जी इसका, क्लाइंट आईडी मुझे चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल गई और यहाँ पे आके देखिए प्री रिक्विजिट्स के अंदर यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। पहला स्टेप तो ये है, यहाँ पे क्लिक करके आपने कहाँ पे आ जाना है, गूगल के क्लाउड के ऊपर यहाँ पे आ जाना है। यहीं पे मतलब आपने याद करना है तो याद कर लें, लेकिन वो क्लिक करना ज़रा आसान होता है तो क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद कंसोल के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना जो गूगल का जीमेल का कोई भी अकाउंट है उसको आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अगला स्टेप क्या है, तो यहाँ पे मेरा एक मेन जो अकाउंट लॉगिन है, मैं अभी चाह रहा हूँ कि जो मेरा दूसरा अकाउंट है ना, मैं उसके साथ इसको अटैच करके वो वाली भी मतलब इसके साथ इंटीग्रेट कर लूँ, ठीक है। आपके केस में जो है ना वो ऐसा नहीं है, आप मत करना, मैं अपना दूसरा अकाउंट अटैच कर रहा हूँ। पहला स्टेप आपने इसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना चेंज करना था वो कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कोई सा भी न्यू प्रोजेक्ट बना लेना। अब कोई सा भी है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, N8N ये मैंने लिखा है। ओहो, पहले सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने नया प्रोजेक्ट बना लेना है। मैंने N8N और लोकल N8N के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, दूसरा स्टेप क्या है, प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लेना, ठीक है। अभी ये कुछ सेकंड्स लेगा, ये बन गया। उसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। लो जी, 2 स्टेप्स हो गए। अब ये तीसरा स्टेप मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा APIs एंड सर्विसेज के ऊपर और इनेबल्ड APIs सर्विसेज या इस तरह करते हैं, लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ भी क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल शीट्स लिख के सर्च कर लेना है और ये आपके पास टॉप पे आ जाएगा गूगल शीट्स API। ये मेरा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, गूगल शीट API को मैंने इनेबल करना है, ओके। अब ये स्टेप गिनते जाइएगा, 5-6 स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे हर एक के अंदर। हर जब आपने जीमेल अटैच करना है, और ये वन टाइम ही, आपको हर दफ़ा जब आपने गूगल शीट को अटैच करना है, मतलब नया नोड गूगल शीट का ऐड करना है या आपने नया वर्क फ्लो बनाना है जिसमें गूगल शीट आपने ऐड करनी है, तो वो एक दफ़ा आपने कर लिया, वो सब में चलेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा स्टेप है अगर आपने पहले नहीं किया हुआ। हो गया, 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, हमने ये OAuth कंसेंट स्क्रीन के ऊपर जाना है। अब ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, तो मेरी स्पीड ज़रा कोई स्लो आ रही है आज, पता नहीं क्या वजह। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपकी जो ऐप है उसका नाम आपने कोई भी रख देना है, फॉर एग्जांपल N8N लोकल मैंने रख दिया। यहाँ पे आपका जो ईमेल है आपने वो डाल देना है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। एक्सटर्नल के ऊपर क्लिक करके अगेन नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। अगेन आपकी जो ईमेल होगी वही आपने डाल देनी है। डाल दी। नेक्स्ट का बटन आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आई एग्री, क्रिएट, दैट्स इट। 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन और ये नई ऐप आपने क्रिएट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑडियंस के ऊपर आप गए। 4 स्टेप हो चुके थे, 5वां स्टेप। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने टेस्ट यूज़र की जगह पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो ऐड कर लेना है। ये क्यों ऐड करना है अभी मैं दिखाता हूँ, ये क्यों हम ऐड कर रहे हैं इसको। ऐड करने के बाद आपने सेव का बटन दबाना है और ये मेरा बिल्कुल ठीक है, इसको क्लोज कर दें। 5 स्टेप हो गए। 6वां स्टेप मेरा क्या होगा, यहाँ पे क्लाइंट के ऊपर गया हूँ मैं, क्रिएट क्लाइंट के ऊपर क्लिक किया है। एप्लीकेशन हमने बनानी है OAuth क्लाइंट आईडी के लिए। एक एप्लीकेशन हमने बनानी है, कौन सी, वेब एप्लीकेशन बनानी है। और वेब एप्लीकेशन का नाम जो है वो कोई भी आप रख सकते हो। मैंने फॉर एग्जांपल N8N लोकल रख दिया है इसका नाम।
और मैं उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एक URL मुझे चाहिए। तो ये URL कौन सा होगा भाई? भाई ये वही URL होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है OAuth रीडायरेक्ट URL। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये कॉपी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ पे मैंने ये URL पेस्ट करने के बाद क्रिएट का बटन मैंने दबा दिया। तो ये हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मेरे पास एक क्लाइंट आईडी आ चुकी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ से कॉपी हो गया। क्लाइंट आईडी को मैंने यहाँ पे क्लाइंट आईडी के अंदर डाला और सीक्रेट की को, ये जो सीक्रेट की है इसको मैंने कॉपी किया और अगेन ये सीक्रेट की को यहाँ पे डाल के मैंने सेव किया। तो मेरे पास ये ग्रीन सक्सेसफुल क्रेडेंशियल क्रिएटेड आ गया। तालियां। कितना मुश्किल काम था यार, कितने पंगे थे, 6-7 स्टेप्स हमारे लग गए। एक आखिरी स्टेप भी कर लेना। ये साइन इन के ऊपर ऐसे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने ईमेल, जिस ईमेल से आप बना रहे हो उस ईमेल को सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ पे वो एक मसला करेगा, वो मसला ये करेगा कि गूगल ने इस जो ऐप आपने उसके अंदर जाके बनाई है, एक वेब ऐप बनाई है, 2-3 जो ऐप्स बनाई है उसके जाके गूगल कंसोल के अंदर जो पंगे हमने लिए हैं ना, उन पंगों का वो गारंटी नहीं दे रहा गूगल। तो वो जो मैंने बोला था कि ईमेल आपने यहाँ पे डालना है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो ये अब वो वाली बात है, ये वो बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने गूगल कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने वहाँ पे ईमेल डाला था। मैंने कहा हाँ डाला था। तो ये कहता है यहाँ से कंटिन्यू कर दो। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर गूगल कहता है कि ये सारी चीज़ें वो एडिट शेडिट कर सकते हैं जो आपने ऐप बनाई है। मैंने कहा यार ठीक है ओके कंटिन्यू करना, हम तो पाकिस्तानी, हम नहीं पढ़ते, हमारे पास कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया। तालियाँ। तो ये पंगा एक दफ़ा लेना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे राइट पे, यहाँ पे साइड पे किसी को क्लिक कर देना। अब ये गूगल शीट हम तुम मेरी बन चुकी है, मुबारक हो। अब एक हमने क्या करना है, जो आपने ईमेल बनाया था उस ईमेल से गूगल शीट को अब हमने क्रिएट कर लेना है। गूगल शीट कौन सी क्रिएट करनी है, कोई सी भी क्रिएट कर लें। यहाँ पे हम आए, नीचे आए, यहाँ पे शीट्स के ऊपर क्लिक करें, ब्लैंक शीट के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक कर लेना। डबल क्लिक करके रिव्यू एनालाइजर या कुछ भी लिख लें। यहाँ पे डेट लिखनी है, डेट लिख लें। वो चीज़ें यहाँ पे डाल दें जो हमने एक फॉर्म के अंदर जो हमने बनाया था ना, उस फॉर्म के अंदर थी। यहाँ पे फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम हो गया। और हमने क्या डाला था, फर्स्ट नेम डाला था, हाँ प्रोडक्ट। और क्या डाला था, रिव्यू। और हमारे जो चैट जीपीटी था, जो हमारा ओपन एआई का ओपन राउटर था, उसने हमें उसका रिव्यू प्रोवाइड किया था कि उसका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, सेंटीमेंट उसका एनालाइज करके कि वो क्या चीज़ है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एनालाइज या कुछ भी बोल दो यार। अच्छा, ये करके उसके बाद फाइनल चीज़ें चल रही हैं भाई। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपने देखा है शीट विद इन डॉक्यूमेंट्स, अपेंड रो, ये ऑपरेशंस यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने अपेंड रो मतलब नई रो बनानी है, फ्रॉम लिस्ट। अब ये ना यहाँ पे कुछ मसला करते हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये फ्रॉम लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो ये देखिए मसला कर रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिंक है ना, इसको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आओ, यहाँ पे आके बाय URL, यहाँ पे URL को ऐसे करके पेस्ट कर दो। और फिर यहाँ पे ये नीचे चूज़ को आप ऐसे क्लिक करोगे तो जितनी भी वहाँ पे शीट्स बनी हुई थी ना, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। 10 शीट्स होंगी तो 10 की 10 शो हो जाएंगी। अभी यहाँ पे कितनी शीट है, 1 शीटें बनी हुई हैं। ठीक है, 1 शीटों ने यहाँ पे शो हो जाना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और 1 शीट को ऐसे करके क्लिक कर लिया, ओके। अब ये कह रहा है कि यार ये इसमें ना ऐसे काफ़ी सारा डाटा है, ओके, इसमें ना काफ़ी सारा ऐसे डाटा है। उस डाटा को आप क्या कर सकते हो, इधर इधर डाल सकते हो कि वो मैं मैनुअली डालूं या ये मैप ऑटोमेटिक मैप हो जाए। तो यार आप ना मैनुअली डालो, बेहतर है, उसको मैनुअली करो तो बहुत बेहतर है। आपने मैनुअली कर लिया,
ये वाला जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसको मैंने ऐसे उठा के ऐसे 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 मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ओए होए, एक तो मेरा ये माउस भी नहीं सही काम कर रहा, तो मैंने यहाँ पे आके ऐसे ऐसे छोड़ दिया इसको। ओके, अब ये जो फर्स्ट नेम है ना, ये फर्स्ट नेम मेरा यहाँ पे आएगा, और फर्स्ट नेम नहीं, फुल नेम था। और उसके बाद मेरा जो प्रोडक्ट है ये मैंने ऐसे डबल क्लिक करके उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, छोड़ दिया, उसको पेस्ट नहीं किया। अब ये डेट्स वगैरह का अगर आपने कॉलम बनाना हुआ तो बना लेना, वो ऑटोमेटिकली ये डेट शेट टाइम शाइम वहाँ से उठा लेगा। और रिव्यू जो है वो मेन मेरा ये यहाँ पे आ गया। ओके, सब डन हो गया। और इस यहाँ पे अगर आप देखो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऐसे टेस्ट का बटन प्रेस करूँगा ना, तो ये सारा डाटा मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये ले जी, ओके हो गया। अब ये सारा डाटा यहाँ पे कैसे आएगा? जब कोई बंदा यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पे गूगल शीट पे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब एनालिसिस कर सकते हैं। गूगल शीट में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फिल्टर लगा लें, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, वो सारे सिलेक्ट कर सकते हो। काम हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें काम तो हमारा हो गया, ये देखें बड़ा सिंपल हो गया है, ओके हो गया। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे एक और नोड ऐड कर लें। बेहतर ये, वो नोड क्या करेगा, वो चीज़ों को ना कंबाइन कर देगा, ठीक है। उसका नाम क्या था, मर्ज नोड था। ये लें जी, ये मर्ज नोड क्या करता है, ये चीज़ों को दो जो हमारे नोड्स हैं, 2 नहीं 4 5 6 जितने भी नोड्स होंगे, ये यहाँ पे हम देखें 10 नोड्स तक हम इसको मिला सकते हैं। ये 10 नोड्स को मिला देगा। किस तरह? एक जो नोड है, ठीक, पहले मैं कहता हूँ ये मेरा दूसरा नोड है, ये यहाँ पे 2 पे आएगा, और जो मेरा पहला नोड है वो यहाँ पे ऐसे करके आएगा, ठीक। और इसको मैंने यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक। और ये इस तरह। अब मैं जब इसको डबल क्लिक करके इसको मैं करता हूँ रन, तो ये मसला करेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये 0 से स्टार्ट करूँगा ऐसे करके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नया नेम लिख लेता हूँ, टेस्ट भी हो जाएगा ना कि सारा कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ ज़ुनैर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट मैंने बाय किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल शू बाय किए थे, और दिस I bought this product but I got it very late, delivery time was very long। अब मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब बता रहा हूँ कि, तो इंग्लिश के ऊपर ज़रा कोई टेंशन नहीं लेनी, ओके। एंड overall this is good but not impressive, so maybe I would not recommend to anybody, or I am not sure। लें जी, अब अगर एक बंदे ने ये इसको पढ़ना है ना, तो वो उसको ज़रा मसला होगा कि भाई ये इतना लंबा चौड़ा ये क्या है। तो मैंने ये लिख दिया है। अब हमारा ओपन एआई जो है वो क्या करेगा, ये मैंने सबमिट कर दिया, ये देखिए जी सबमिट हो गया फॉर्म। अब क्या होगा, यहाँ से चीज़ निकली है, यहाँ पे गई है, अब ये गूगल शीट के ऊपर जाने वाली है, और ये यहाँ पे मेरी गूगल शीट के ऊपर रो ऐड हो चुकी है। ये देखें कितना लंबा चौड़ा है, ये देखें कितना लंबा चौड़ा है, और यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहोगे कि यार आपने एक दफ़ा ये चीज़ ऐड की और ये यहाँ पे भी ऐड हो गया और यहाँ पे भी ऐड हो गया। इसको मैं अभी 1 मिनट में बताता हूँ, लेकिन अब ये चीज़ करें, ये चीज़ नोट करें कि हमारा जो चैट जीपीटी होगा या हमारा डीप सीक होगा, उसने कितनी जहानत के साथ इस सारी चीज़ को एनालाइज़ किया, और एनालाइज़ करके यहाँ पे उसने बताया कि भाई ये पॉजिटिव रिस्पांस है या नेगेटिव रिस्पांस है। तो मेरे हिसाब से तो नेगेटिव ही है, क्योंकि बंदा वो किसी को रिकमेंड भी नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, लेट भी है, और उसने गुड भी कह दिया, तो ये नेगेटिव चीज़ के ही अंदर आती है। अच्छा, अब ये 2 क्यों आया? अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें ना, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये पहले नोड है और ये दूसरा है।
तो ये जो मर्ज नोड होता है ना, तो ये इन सब को इकट्ठा कर देता है। देखे, पहला ये फुल नेम, प्रोडक्ट, रिव्यू और ये डेट और ये, उसके बाद ये अगला भी इसने इसको मिक्स करके मर्ज कर दिया हुआ। तो क्या हुआ, इसकी वजह से 2 आइटम्स पास हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये कनेक्टेड थी मेरी, ये सारी चीज़ें मेरी कनेक्टेड थी किसके साथ, पिछले वाले नोड के साथ। ये वाला कनेक्ट था इसके साथ, जो कि अब वो ख़राब हो चुका है, और ये सारा चीज़ें इसके साथ कनेक्ट थी। अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें ऊपर भी ट्रांसफ़र होगी, इसकी वजह से वो डुप्लीकेशन होने के बाद ये सारा कुछ ये सीन हो गया। तो आपने क्या करना है, ये मर्ज का नोड ऐड करना है। मर्ज का नोड का मकसद तो समझ आ गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, इन सब को यहाँ से ऐसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद ये जो सही वाले हैं ना, ये वाला, इसको चुप करके यहाँ से ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। ठीक, प्रोडक्ट मैंने ये बाय किया था और रिव्यू मेरा ये था। तो ये सारा सीन है भाई। अब इस तरह आप कर लें, इसको रिमूव कर दें, नहीं करना कोई मसला नहीं है, ऐड कर लें। यानी इस नोड का मकसद सिर्फ आपको ये था, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये समझाना था कि भाई ये जो नोड है वो चीज़ों को मिक्स कर देता हो। ठीक है, अब फिलहाल हाँ, क्योंकि हम चीज़ों को सिंपल लेके चल रहे हैं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। ओके, ऐसे ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। राइट, तो भाई ये थी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अगर आपने इसको समझ लिया तो भाई बेहतरीन है। आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बड़े अच्छे होने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसको देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो ना, हम उसके अंदर मिलते हैं और उसमें कुछ और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।